शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक चल रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी अपनी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अभी आज मैं आपको लीवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। स्टमक अपना कल कंप्लीट हो चुका था। उससे पहले मैंने आपको फूड पाइप और बकल कैविटी कराया था, टीथ और टंग करा दिए थे, है ना। इतना अपना कंप्लीट हो गया था। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको क्या बताया था। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? बकल कैविटी से शुरुआत, माउथ से शुरुआत होती है। माउथ के बाद बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर दो प्रेजेंट होते हैं, टीथ एंड टंग। और जो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है, सेसरी ग्लैंड्स, वो बाहर की साइड प्रेजेंट होती है। दो यहाँ प्रेजेंट होती है, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनका क्या काम था, ये कैसे काम करती थी, ये किसका डाइजेशन करती थी? स्टार्च का डाइजेशन बकल कैविटी के अंदर 30% होता है, इतना मैंने आपको बता दिया था। जो कि कौन कराता है? सलाइवरी एमाइलेज कराता है ना। अब उसके बाद मैंने आपको स्टमक कराया, या फिर इसोफेगस, पूरी एलिमेंट्री कैनल है, वो 4 टाइप की लेयर है उसके चारों तरफ, है ना। सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस। देखो ल्यूमेन सबसे अंदर, तो जहाँ पे फूड प्रेजेंट होता है, कोई भी ट्यूब है, उसका जो खाली जगह है जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ल्यूमेन, है ना। कोई भी हो, चाहे वो बायोलॉजी के अंदर उसको ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। ल्यूमेन के बाद बाहर की तरफ होती है म्यूकोसा, जो म्यूकस सीक्रेट करती है, और वो म्यूकस क्या करता है, उसकी लेयर को प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद होती है सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के नीचे वाली लेयर को सब म्यूकोसा बोलेंगे, इतना क्लियर है ना आपको। म्यूकोसा के नीचे वाली लेयर को सब म्यूकोसा बोलेंगे। वहाँ पे काफी सारे प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसको न्यूरॉन ऑफ गट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्कुलरिस होती है, और उसके बाद सिरोसा होती है। सिरोसा सबसे बाहर होती है, और उसके बीच में कौन सी होती है? मस्कुलरिस होती है। मस्कुलरिस के अंदर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। उसमें 2 टाइप की सेल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं, इतना मैंने आपको बताया था। ऐसा ही किसमें होता है? अपने स्टमक के अंदर होता है। स्टमक के अंदर कुछ पिट्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था सबम्यूकोसा के अंदर, जिनको सबम्यूकोसल पिट्स बोलते हैं। और उनसे कुछ ग्लैंड लटकी होती है, उन ग्लैंड्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना। वहाँ ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट होती है ना। ऑक्जेंटिक सेल्स बताया तो मैंने आपको, जो क्या करती है? HCl रिलीज कराती है। और HCl क्या करता है? फूड का पीएच कंट्रोल करता है ना। फूड का पीएच कितना करता है? वो 1.8 पीएच होता है स्टमक के अंदर फूड का, और उसका कारण क्या है? अपना HCl। इतनी बात मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता दी थी। वहां से कुछ कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होते हैं, जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एक्टिव कराने का काम करते हैं। इतना क्लियर हो गया था आपको। अब देखो अब क्या होता है। आज मैं आपको थोड़ा सा लीवर करा देती हूँ। लीवर शुरू करें। देखो थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। ये मैंने क्या बनाया? अच्छा दिख नहीं रहा क्या? नीचे बनाते हैं थोड़ा। यहाँ से दिख रहा है? बिल्कुल दिख। देखो ये क्या बना रही हूँ मैं? स्टमक बना रही हूँ। ऐसा ही होता है। देखो अपन स्टमक की बात नहीं करेंगे आज, मैं आपको लीवर एंड थोड़ा सा पैनक्रियास बताऊंगी, ठीक है। स्टमक अपना हो चुका था पूरा। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी ग्लैंड क्या काम करती है, ये सारा मैंने कल आपको करा दिया था। आज अपन करेंगे। ये देखो स्टमक है, ठीक है। इसके यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर जो है वो बाइलोब स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर कितनी लोब प्रेजेंट होती हैं? 2 लोब प्रेजेंट होती है इसके अंदर, है ना। ये अपना क्या है? लीवर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। देखो इसका नाम लिख लो पहले। ये तो स्टमक हो गया, स्टमक। ये अपना हो गया लीवर। लीवर नहीं दिख रहा क्या? अब दिख गया। ये अपना लीवर प्रेजेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है।
लीवर के अंदर ये दो लोब प्रेजेंट होती हैं, एक लोब एक ये वाली लोब। राइट साइड वाली को बोलेंगे राइट लोब और लेफ्ट वाली को बोलेंगे लेफ्ट लोब, है। तो यहाँ से इससे जो कुछ एक निकलती है, ट्यूब निकलती है, एक ट्यूब इससे निकलती है ऐसे, है ना। इन दोनों की जो मिक्स ट्यूब आएगी, अपन इसका नाम लिख लेंगे, इसको मिला के दोनों को बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट क्या है? जो अपने राइट लोब है और लेफ्ट लोब है लीवर की, उन दोनों की डक्ट को मिला के एक कॉमन डक्ट बनती है। इस वाली को बोलेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, इस वाली को बोलेंगे राइट हिपैटिक डक्ट। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, हिपैटिक डक्ट कौन सी है, दोनों को मिला के एक कॉमन आती है, उसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पे ये दोनों मिलती है, यहाँ पे इसका अपन ने क्या नाम दे दिया, हिपैटिक डक्ट नाम है इसका, ठीक है। यहां से ये बाहर निकलती हैं और यहाँ इनका ये जो राइट लोब है ना, यहाँ इसके पास इसका कुछ स्टोरेज होता है, इसमें एक फुली हुई स्ट्रक्चर बनती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसका स्टोरेज होता है। लेफ्ट लोब से जो एंजाइम आते हैं, जो भी सिक्रेशंस आते हैं उनका, और राइट लोब से जो भी सिक्रेशन आते हैं उन दोनों का मिला के यहाँ पे इस फुली हुई स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, स्टोरेज होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम है गॉल ब्लैडर। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? गॉल ब्लैडर, ठीक है, डबल डी ई आर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से फिर एक निकलती है एक वेन। यहाँ पे जो देखो, यहाँ से जो भी सिक्रेशन होते हैं ना, ऐसे बाइल सिक्रेट होता है ना। तो वो बाइल जो है वो एनी टाइम सिक्रेट नहीं होता, जब फूड आता है तभी इसका सिक्रेशन होता है। इसलिए यहाँ से इससे सिक्रेशन होता रहेगा लीवर से, और स्टोरेज कहाँ होता रहेगा? गॉल ब्लैडर के अंदर। और गॉल ब्लैडर इसको कब सिक्रेट करेगा? इसका सिक्रेशन जो है, खाना इसमें तो जाता नहीं है लीवर के अंदर, खाना लीवर के अंदर नहीं जाता है। खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन। तो ये जो अपना लीवर है, ये अपना जो सिक्रेशन है वो कहाँ रिलीज करेगा? इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करेगा, डुओडेनम के अंदर। कैसे कराता है देखो, यहाँ से एक और नली निकलेगी, एक और डक्ट निकलेगी, और ये डक्ट इसके अंदर से पीछे की साइड से होते हुए यहाँ आ जाएगी। यहाँ अंदर से होते हुए कहाँ आ गई? यहाँ आ गई, है ना। यहाँ अपना क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ अपना पैनक्रियाज होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाज। और ये कहाँ ओपन हो जाती है? पैनक्रियाज के अंदर ओपन हो जाती है। अब देखो ये वाली जो इन दोनों को मिला के आई थी, देखो इसका नाम क्या था? हिपैटिक डक्ट। और जो ये गॉल ब्लैडर वाली है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। इसको क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट। कितना क्लियर है आप लोगों को? देखो लेफ्ट लोब और राइट लोब को मिला के जो एक डक्ट बनेगी, उसको बोलेंगे हिपैटिक डक्ट। लीवर से रिलेटेड सभी ऑर्गन्स के नाम के आगे हिपैटिक लगता है, हिपैटिक डक्ट हो गया, है ना। तो जो भी होगा हिपैटिक, जहां भी नाम आएगा आप क्या समझ लोगे किससे रिलेटेड है? अपने लीवर से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये वाली डक्ट जा रही है और ये कहाँ ओपन होगी? इसको बोलेंगे अपन, ये जो गॉल ब्लैडर से आ रही है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन है ना ये दोनों की, तीनों को मिला के आ रही है, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, पता चल गया आपको? अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है, ये अंदर की तरफ से होके भीतर से, और यहाँ निकलती है इंटेस्टाइन के बाहर। कहाँ निकलती है? पैनक्रियाज के अंदर निकलती है, ठीक है। पैनक्रियाज, ये अपना इसका नाम लिख लो, ये क्या है? पैनक्रियाज है। ये अपना क्या हो गया? पैनक्रियाज। समझ में आ रहा है ना आपको? ये क्या हो गया? पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। अब देखो इससे भी कुछ सिक्रेशंस आते हैं, पैनक्रियाज से भी कुछ सिक्रेशंस आएंगे, है ना। पैनक्रियाज भी कुछ सिक्रेशंस करेगा और कुछ सिक्रेशंस इससे आ रहे हैं। तो ये दोनों के सिक्रेशंस मिला के यहाँ पे ये बन जाएगी यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट को क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक डक्ट।
ठीक है, इतना क्लियर है आपको। पैनक्रियाटिक डक्ट वापस से आगे की तरफ जाएगी, जब ये दोनों मिला के आएंगे ना, यहाँ पे बाइल डक्ट इसके अंदर मिल गई, इसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट। जो पैनक्रियास से जो रिलीज होके आएगी उसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर ये इधर आएगी, इससे ये वाली डक्ट और ये वाली दोनों मिला के, इसको दोनों को मिला के क्या नाम हो जाएगा? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इसका क्या नाम होगा भाई? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हम कुछ नहीं बताया अभी तक मैंने आपको। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि यहां से बोलस आता है ना, बोलस, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन काफी, यहाँ स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। वो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको ये लीवर करा रही हूँ ना, इसलिए ये मैं सारे आपको पिछले लेक्चर में करा चुकी। एक यहाँ स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है ना। अब ये जो है ये आगे जाके एक फूली हुई स्ट्रक्चर बनाएगी ऐसे, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगी। देखो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, यहाँ से दोनों से मिक्स होके लेफ्ट वाले को बोलेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, आप एक बार समझ लो, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखना क्या है, ये कॉमन सेंस आपको पता है। फिर ये वाली जो है ये कॉमन, दोनों को मिला के बोलेंगे पैनक्रियाटिक, नहीं हिपैटिक डक्ट बोलेंगे लीवर वाली को। फिर यहाँ से जो गॉल ब्लैडर में खुलेगी, गॉल ब्लैडर को लेके आ रही है, इसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। और ये वाली जो हो गई जो गॉल ब्लैडर से बाहर आ रही है और कहाँ जा रही है, पैनक्रियास में जा रही है, इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। बाइल लेके आ रही है तो इसको बाइल डक्ट बोलेंगे। अब पैनक्रियास से जो डक्ट लेके जा रही है, पैनक्रियास से जो सिक्रेशन हो रहे हैं उसको पैनक्रियाटिक डक्ट बोल देंगे, कोई डाउट नहीं है। अब ये उसकी आ रही है, लीवर की डक्ट आ रही है और ये पैनक्रियास की डक्ट, दोनों यहाँ पे मिल गई तो इन दोनों को हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना क्लियर है आप लोगों को? अब आगे देखो क्या होता है। ये जो यहाँ पे फुली हुई स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। इसका क्या नाम है? हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। समझ में आ गया? ये अब यहाँ ये कहाँ ओपन होगी? इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे एक, इसके ओपन होने से पहले यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओडी बोल दो या ओडाई बोल दो, आपकी मर्जी है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, यहाँ से जो सिक्रेशंस आ रहे हैं इसके बैकफ्लो को रोकता है, बैकफ्लो को रोकेगा और यहाँ से जो यहाँ खाना जो प्रेजेंट है वो इसके अंदर ना जा पाए, उसको रोकने का काम करेगा। स्फिंक्टर जहां भी प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या कराते हैं, मोस्टली स्फिंक्टर क्या करते हैं, वन वे मूवमेंट कराते हैं, है ना, डबल मूवमेंट को रोकते हैं, रिवर्स मूवमेंट को रोकने का काम करते हैं स्फिंक्टर। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो खाना आया था ना, यहाँ इस स्फिंक्टर को क्रॉस करेगा खाना, तो यहाँ पे जो मिक्स होने के बाद काफी देर तक मिक्स हुआ था, इसको अपन ने क्या बोला था? काइम बोला था इसको। इसका क्या नाम था? काइम नाम था। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? चलो अब आगे देखते हैं। ये जो गॉल ब्लैडर है, देखो गॉल ब्लैडर को एक बार देख लो। गॉल ब्लैडर जो है ये क्या करता है? बाइल का सिक्रेशन करता है, बाइल का स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ बाइल, है ना, एंड कंसंट्रेशन देखो स्टमक कल अपना कंप्लीट हो गया था, आपको समझ में आ गया। अब आगे लीवर बता रही हूँ आज मैं आपको। लीवर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो लोब प्रेजेंट है, कितना क्लियर? लेफ्ट वाली को लेफ्ट लोब बोलेंगे, राइट वाली को राइट लोब बोलेंगे। ठीक है, लेफ्ट लोब और राइट लोब की जो कॉमन डक्ट आएगी उसको हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। इसका क्या नाम हो गया? हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट कहाँ ओपन होती है? गॉल ब्लैडर के अंदर ओपन होती है, और गॉल ब्लैडर से वापस जब बाहर निकलेगी तो कहाँ ओपन होती है? इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो वेन जो आ रही है, जो डक्ट आ रही है, इस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, इंटेस्टाइन के, अब ये पैनक्रियास के अंदर ओपन होती है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में सीधा ओपन नहीं होती है, ये पैनक्रियाज के अंदर ओपन होती है। अपना सिक्रेशंस कहाँ रिलीज करती है? पैनक्रियाज में रिलीज करती है ना। अब पैनक्रियाज वाली को बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पैनक्रियाज वाली को बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये वाली और ये वाली, पैनक्रियाज वाली और लीवर वाली दोनों को जब मिलाएंगे, मिला देंगे तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, गलत नहीं है ना, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। क्लियर है? ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होगी। अब ये आगे जाके एक फूली हुई स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। एम्प्यूला का मतलब होता है कोई फूली हुई स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। यहाँ पे जब ये इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है, इससे पहले एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, और वो स्फिंक्टर क्या करता है, जो फूड यहाँ पे है, डाइजेस्टेड फूड यहाँ है, उसको यहाँ आने से रोकता है, और जो सिक्रेशंस इसने यहाँ रिलीज कराए उन सिक्रेशंस के वापस रिवर्स मूवमेंट को रोकने का काम करता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? स्फिंक्टर हो गया। अब गॉल ब्लैडर देखो, गॉल ब्लैडर क्या करता है, एक तो बाइल को स्टोरेज करता है, एक तो क्या करेगा, बाइल का स्टोरेज करेगा, और दूसरा क्या करता है, इसका कंसंट्रेशन करता है बाइल का। दूसरा क्या काम है इसका, बाइल का कंसंट्रेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मान लो कोई एक वेटर प्रेजेंट होता है, वेटर बोलते हैं इसको, वेटर। ये सिक्रेशंस को ये लेता है इससे, डायरेक्ट सिक्रेशंस जो इंटेस्टाइन में नहीं होते हैं, ये सिक्रेशंस को लेता है, इसको बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। एम्प्यूला ऑफ वेटर, स्पेलिंग अलग, वेटर वाला वेटर नहीं है, ये क्या है, एम्प्यूला ऑफ वेटर। इतना क्लियर हो गया आपको? फिर से बताऊं, ये समझ में आ गया? आ गया। अब आगे देखते हैं, चलो देखो। लीवर और पैनक्रियाज का रिलेशन क्या था वो मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर समझा दिया। अब अपन लीवर को देखते हैं, लीवर के स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले पैनक्रियाज को देखें, पहले पैनक्रियाज करें, चलो पहले लीवर कर लेते हैं। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख लो, यहां से दिख रहा है लीवर। देखो लीवर कैसा होता है, अभी मैंने आपको बताया था लीवर एक बाइलोग स्ट्रक्चर है, ना। इसके अंदर हिपैटो, जो लीवर की सेल्स होती है ना, उन सेल्स को बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। साइट्स जहां पे भी आ जाए ना, उसका मतलब आपको समझ लेना है, साइट मतलब सेल्स। देखो सेल्स की जो स्टडी ऑफ सेल्स होती है ना, कोई कॉमन नॉलेज दे देती हूँ, एक जनरल साइंस है ना, स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी। और स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। इसके अंदर अपन सेल्स का स्टडी करते हैं और इसके अंदर अपन टिश्यू की स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर टिश्यू की स्टडी करेंगे, साइटोलॉजी के अंदर सेल की स्टडी। ये एडिशनल नॉलेज है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये मैंने आपको हिपैटोसाइट बताया था, साइट जहां पे आए साइटोलॉजी से समझ लेना, साइट साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। चलें आगे, इनको हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। हिपैटोसाइट जो होती है ना, वो हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है, हेक्सागोनल। ऐसे स्ट्रक्चर काफी सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट होती है इसके अंदर, है ना। ऐसे प्रेजेंट होती है, ऐसे इसके अंदर भी होती है। ठीक है, ये कैसी सेल्स होती हैं, हिपैटोसाइट्स, इसको लिख लो, सेल्स ऑफ लीवर। लीवर की सेल्स को क्या बोलते हैं,
हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन। यहाँ पे ये क्या करती है, हिपैटोसाइट है, ये देखो ऐसे होती है। ऐसी होती है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हिपैटोसाइट्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं, सेल्स। समझ में आ रहा है आपको? ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है। हेक्सागोनल के बाहर की तरफ ऐसे एक लेयर प्रेजेंट होती है। इसको बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल। ये क्या है, इसके बाहर की कवरिंग है। किसके बाहर की कवरिंग है, ये हेक्सागोनल सेल जो है इसके बाहर की कवरिंग है, इसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये एक तरह से चमकदार सी होती है, थोड़ी बहुत इसमें क्या होती है, शाइनिंग प्रेजेंट होती है ना, इसको बोलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, अब देखो, अब ये मान लो एक बार इसको छोड़ो यहीं पे, अब इसको देख लो एक बार, ये अपना मान लो लीवर है। क्या बन रहा है, इधर बना लेते हैं। ये अपना लीवर है, ठीक है ना, ये अपना लीवर प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, आयोटा है, आयोटा, इसका नाम लिख लो आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन ऐसे जा रही है ना घूम के, तो यहाँ मान लो ये है अपनी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिख रहा है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो क्या होता है, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, इधर देखो, जैसे ये अपना हार्ट है, 4 चेंबर होते हैं हार्ट के अंदर, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, और ये कहाँ जाता है, वेंट्रिकल के अंदर जाता है, और वेंट्रिकल से इसको कहाँ पुश कर दिया जाता है, लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर चला जाता है। लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड होके आता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके वापस हार्ट के अंदर आएगा, और फिर वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और वेंट्रिकल से वापस इसको कहाँ पुश किया जाता है, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। तो यहाँ पे कुछ बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ये सेल ऑर्गन्स हैं अपने, और इन सबको मिला के एक साथ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और फिर ये वापस से कैसा हो जाएगा, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, आपको याद होगा, ये डायग्राम मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, है ना। ये वापस ऐसे आएगा, इसीलिए अपने जो बॉडी सिस्टम है
सर्कुलर सिस्टम है उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो ब्लड है, एक ही ब्लड बॉडी के अंदर कितने बार आता है? 2 बार आता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। देखो अब कई बार क्या होता है, जब मान लो ये सेल है ना, इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी वीन के अंदर ना जाके किसी ऑर्गन के अंदर चला जाए। क्या बताया मैंने? इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, है ना, भाई ऑक्सीजन यूज कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? वीन के अंदर जाता है। ये आर्टरीज है और ये वीन्स है, ये वीन्स है ना। तो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन्स के अंदर जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, बहुत रेयर केस में होता है। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसी वीन के अंदर ना जाके किसी अदर ऑर्गन के अंदर चला जाता है, और फिर उस अदर, जैसे ये वाला जो है, मान लो यहाँ ना जाके ये ब्लड डायरेक्ट इसके अंदर चला गया और यहाँ से फिर कहाँ गया है? हार्ट के अंदर गया है। समझ में आया मैंने क्या बताया? इस प्रोसेस को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया? क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी वीन के अंदर ना जाके किसी अदर ऑर्गन के अंदर चला जाता है। समझ में आया? यही पोर्टल सिस्टम है। पोर्टल सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर दो जगह प्रेजेंट होता है। एक तो अपने ब्रेन के अंदर होता है, वो आपको जब मैं ब्रेन का टॉपिक नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कहाँ होता है। और एक होता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कहाँ होता है? अपने लीवर के अंदर होता है। ठीक है, देखो कैसे होता है। ये वाला पोर्टल सिस्टम आपको समझ में आ गया ना? ये अपना क्या है? ये लीवर है, ये आयोटा है। आयोटा ने इसको ब्लड दिया, है ना, आयोटा ने इसको ब्लड दिया। और ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और थोड़ा सा मतलब कुछ ब्लड ये आयोटा ने किसको दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन को भी ब्लड दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, इसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, है ना। अब क्या होता है, ये ब्लड थोड़ी देर बाद में क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। यहाँ वाला ब्लड भी क्या हो गया? थोड़ी देर में क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और ये भी डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो ब्लड है इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज रिच होता है ये ब्लड। ये ब्लड जो होता है ये कैसा होता है? ग्लूकोज रिच। मतलब इसके अंदर ग्लूकोज की बहुत ज्यादा मात्रा प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज की क्वांटिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। इसलिए ये वाला ब्लड जो है ये कहाँ चला जाता है? पैनक्रियाज के अंदर चला जाता है। इसलिए ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? पैनक्रियाज के अंदर चला जाएगा। और पैनक्रियाज के अंदर क्या होता है? इस ग्लूकोज का क्या हो जाता है? ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है। ग्लूकोज का ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इस वाले ब्लड से मिला के, और ये किसको दे देते हैं? वेना कोवा को दे देते हैं। वेना कोवा, वीन को दे देते हैं, वीन। और ये वीन जो है लास्ट में कहाँ जाके मिलती है? वेना कोवा से मिलती है। इतना क्लियर है आपको? मैंने क्या बताया, आयोटा जो है बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। तो देखो ये आयोटा है, आयोटा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया लीवर को, आयोटा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब यहाँ पे क्या है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी देर बाद में क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला भी थोड़ी देर बाद में क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाना चाहिए? वीन के अंदर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये ब्लड कहाँ चला जाता है? पैनक्रिया, इसके लीवर के अंदर चला जाता है। ये ब्लड कहाँ चला जाता है? लीवर के अंदर चला जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं हिपैटोपोर्टल सिस्टम। इस सिस्टम को बोलेंगे हिपैटोपोर्टल सिस्टम। इतना क्लियर है आप लोगों को? इसको क्या बोलेंगे? हिपैटोपोर्टल सिस्टम। ये वाली वीन जो है बोलेंगे इसको हिपैटिक वीन, हिपैटिक वेन। ठीक है, हिपैटिक वेन बोलेंगे। और इसको बोलेंगे हिपैटिक आर्टरी। लीवर को जो ब्लड दे रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है, उसको आर्टरी बोलेंगे। कौन सी? लीवर को दे रही है तो हिपैटिक बोलेंगे। ठीक है, और ये वाली जो है ये कैसा ब्लड दे रही है? इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज ज्यादा
प्रेजेंट होता है। और ग्लूकोज का स्टोरेज कहाँ होता है? देखो ये ग्लूकोज पूरी बॉडी के अंदर घूमेगा, बाद में जाके एब्जॉर्प्शन होगा, इससे सीधा डायरेक्ट ये कहाँ चला जाता है? पैनक्रियाज में, क्योंकि ग्लूकोज का जो स्टोरेज है वो कहाँ होता है? पैनक्रियाज के अंदर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज सीधा स्टोर नहीं होता है, ग्लूकोज किस में चेंज होता है? ग्लाइकोजन में चेंज होता है ना? ग्लाइकोजन में चेंज होता है और फिर ये अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, जब हम खाना वगैरह फास्ट वगैरह होता है, खाना नहीं खाते हैं, उस टाइम क्या होता है? ग्लाइकोजन जो है वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अभी तक मैंने क्या बताया कि जो बॉडी के अंदर क्या होता है, सभी जो सारा जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यूज किसको सप्लाई करते हैं? वीन्स को सप्लाई करते हैं। लेकिन बहुत रेयर केस में क्या होता है, बॉडी के कुछ सिस्टम है जहाँ पे ये प्रेजेंट है, सिर्फ दो ही है बॉडी के अंदर, ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसी वीन के अंदर जाने के बजाय कहाँ चला जाता है? लीवर के अंदर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि उसमें ग्लूकोज ज्यादा प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होता है, ग्लूकोज ज्यादा होता है, तो वो ग्लूकोज रिच ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? पैनक्रियाज के अंदर चला जाएगा। और पैनक्रियाज क्या करेगा? ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या कर देगा? वीन के थ्रू वेना को तक सप्लाई कर देगा। इतना आपको क्लियर है? अब आगे देखो, इसको मिटा दूं। अब इसको देखो, जो ये हिपैटिक पोर्टल वीन है ना, हिपैटिक पोर्टल वीन, ये प्रेजेंट होती है, इसके चारों तरफ से ब्लड देगी ना इसको, ये हेक्सागोनल है, ये इसके यहाँ इसके सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगी। जो आर्टरी प्रेजेंट होगी इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी वो, और जो इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी वो। ऐसे होता है। अब देखो, इसको बोलेंगे ब्रांच ऑफ हिपैटिक वीन। ये क्या होगी? ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन। ये वेन है जो क्या कर रही है? इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है ना? क्या कर रही है इसको? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है। एक और होती है इसके पास जो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी देगी ना, ये ब्लू कलर से बता देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी, इतना समझ में आ गया आपको? अब क्या होता है, हिपैटिक ये वाली जो है ये इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है, तो ये ब्लड इधर जा रहा है, और ये इसको कैसा ब्लड दे रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनकी कैपिलरीज दोनों की अलग अलग है, ये अलग ब्लड जा रहा है, ये अलग ब्लड जा रहा है। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इस ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन ये सेल कर लेती है। इधर भी ऐसे ही होता है, इसका अब्जॉर्प्शन कर लेता है, इधर भी ऐसे ही होता है, इसमें भी इसका अब्जॉर्प्शन कर लेती है ग्लूकोज का, है ना? यहाँ भी ऐसे ही होता है और इसमें भी ऐसे ही होता है। इतना समझ में आ गया आपको? ये इसका अब्जॉर्प्शन कर लेती है। ठीक है, अब देखो ये वाली सेल्स कौन सी है? हिपैटोसाइट्स। ये कौन सी है? हिपैटोसाइट्स है। ठीक है, ये वाली जो है ना, ये इसको ब्लड दे रही है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है, इसको बोलते हैं हिपैटो। इन सेल्स को बोलते हैं हिपैटोसाइनोसाइट्स। साइनोसाइट्स, इनको क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइनोसाइट्स। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? अब देखो, मैंने आपको आज क्या बताया है? मैंने आपको सिर्फ आज इतना बताया है कि जो ये बॉडी के अंदर
पहले तो लीवर देख लो, लीवर की कितनी लोब बताइए, 2 लोब बताइए। पहली लोब राइट लोब, लेफ्ट लोब, दोनों को मिला के हिपैटिक लोब बोलेंगे, हिपैटिक डक्ट बोलेंगे, सॉरी। हिपैटिक डक्ट का जो वो है कहाँ कलेक्ट होगा, किसमें कलेक्ट होता है ब्लड, गॉल ब्लैडर के अंदर, सिक्रेशन बाइल, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर वाले को क्या बोलेंगे, सिस्टिक डक्ट बोलेंगे। सिस्टिक डक्ट कहाँ होती है, पैनक्रियास के अंदर बोलेंगे, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, दोनों को मिला के, ठीक है। फिर वो आगे जाके हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होगी, कॉमन डक्ट बोलेंगे जिसको। फिर वो एम्प्यूला के अंदर खुलेगी, एम्प्यूला के पास वहां स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, कौन सा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर वहां से अब मैंने लीवर की लोब जो प्रेजेंट होती है, लीवर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, सेल्स की हिपैटोसाइट्स हेक्सागोनल होती है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी क्या क्या प्रेजेंट होती है, इसके बाहर वाली जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। इतना क्लियर है। ये वाली जो है इनको बोलेंगे हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट है। ये इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है, ठीक है। यहाँ से ये ब्लड फिर अपन वेना कोवा के थ्रू कहाँ चला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कोवा के थ्रू कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। इतना क्लियर है आपको, किसके थ्रू बाहर चला जाता है, वेना कोवा के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। अब देखो इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज रिच होता है ये ब्लड, है ना। तो ग्लूकोज लीवर के अंदर स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, है ना। इसलिए ये ब्लड जो है सीधा यहीं प्रेजेंट, यहीं आ जाता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर के अंदर आना, इसको बोलते हैं हिपैटोपोर्टल सिस्टम। क्लियर है। हिपैटोपोर्टल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी और आपके नीट के लिए भी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको आसानी से। अब एक बात और देख लो आप, ये जो लोब प्रेजेंट होती है ना दो, इनको बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल, इनको क्या बोलते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। कल मैं आपको पेनक्रियास करा दूंगी, ठीक है। कल अपना पेनक्रियास हो जाएगा, उसके बाद कुछ एंजाइम्स वगैरह बचे हैं और फिर डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इन दोनों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के और डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है इस बार आने वाले, वो बोर्ड के वाले भी और स्कूलिंग वाले, वो नीट एंड एम्स वाले भी, मैं आपको बहुत जल्दी वो प्रोवाइड करा दूंगी, या तो पीडीएफ बना दूंगी या फिर आपको मैं वीडियो के अंदर ये सब करा दूंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, कमेंट करना, मुझे बताना कि कैसा लगा आपको क्लास, है ना। थैंक यू सो मच।